Good morning, students. Today we will start business study of class 12th. So today's topic is dividend decision. आज हम डिविडेंड डिसीजन के बारे में डिस्कस करेंगे कि डिविडेंड डिसीजन होता क्या है, कैसे हम लेते हैं अपना डिविडेंड डिसीजन. सो इट रेफर टू द डिटरमाइनिंग हाउ मच पार्ट ऑफ अर्निंग शुड बी distributed among shareholder by the way of dividend and how much should be retained for meeting future needs as retained earning. अब कहना क्या चाह रहा है कि इसके अंदर क्या कह रहा है आपका कि हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें जो प्रॉफिट हुआ है उसका कितना पार्ट तो हमें अपने शेयर होल्डर में डिवाइड करना है और कितना पार्ट हमें क्या है अपने बिजनेस के अंदर रिटेन रखना है, कि कितना पार्ट हमें बिजनेस में रखना है, ताकि अगर कल को कोई भी लॉस हमें सफर करना पड़े या कोई ऐसी हमें कुछ पेमेंट्स वगैरह करनी पड़े जिनके लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो हम कितना पार्ट बिजनेस का आपका उस प्रॉफिट का बिजनेस के अंदर रखने वाले हैं और कितना पार्ट हम क्या है अपने शेयर होल्डर को डिवाइड करने वाले हैं. अब हमें पता है जितना हमें प्रॉफिट हुआ है, ईयरली हम प्रॉफिट होता है उसके अकॉर्डिंग क्या है हमें कुछ पार्ट क्या है हमारा डिविडेंड के रूप में हमारे शेयर होल्डर को देना पड़ता है और कुछ पार्ट हमें एज ए रिजर्व रखना पड़ता है, ताकि इन एनी केस अगर हमें कभी किसी साल लॉस सहन करना पड़ जाए, हमें लॉस बियर करना पड़ जाए, तो उसमें हमारी जो नेसेसिटीज हैं जो हमें पूरी करनी, जैसे रेंट वगैरह में जीना, जो नेसेसिटी चीजें हैं जिनको हमें फुलफिल करना ही होता है, वो सब चीजें हम अपनी फुलफिल कर सकें. जनरली हम क्या देखते हैं कि शेयर होल्डर तो ये चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड मिले, कि उनको ज्यादा से ज्यादा क्या है पैसे मिले. ऑब्वियस सी बात है, हर कोई पर्सन जब भी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करता है तो वो सोचता है कि उसको रिटर्न जो है वो अच्छा रिटर्न मिले उसको. उसके बाद में क्या है आपका और बिजनेस आपका क्या चाहता है आपका इसमें कि वो क्या है ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने बिजनेस में रखे, ताकि कल को अगर उसको जरूरत पड़ जाए तो वो क्या है उस पैसे को अपना यूज कर सके. आगे हम देखते हैं आपका इसमें फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू स्ट्राइक ए बैलेंस. अब फाइनेंशियल मैनेजर उसको क्या है बैलेंस करके चलना है कि कितना पार्ट आपका इसमें क्या है कि दोनों पार्टीज को उसको सेटिस्फाई करना है, यानी कि उसको डिविडेंड भी बांटना है अपने शेयर होल्डर के अंदर और दूसरा क्या है उसको कुछ एक पार्ट उसका रिटेन रखना भी है बिजनेस के अंदर. तो ये सब हमारा क्या कहलाता है आपका, उसको क्या है आपका इसके अंदर सरप्लस डिसीजन लेना पड़ता है. डिपोजल आपका इसमें क्या करते हैं हम इसको आपका सरप्लस डिसीजन बोलते हैं कि कितना पार्ट हम शेयर होल्डर में डिवाइड करेंगे और उसका कितना पार्ट हम अपने बिजनेस के अंदर रिटेन रखने वाले हैं. It determine what percentage of profit is to be distributed as dividend. अब हमें देखना कितना परसेंट हम प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिविडेंड के तौर पे. एंड what percentage should be retained to meet our future need of the business. और कितना परसेंट हम बिजनेस के अंदर रिटेन रखने वाले हैं जो हमारी फ्यूचर नीड्स को फुलफिल करेगा. ये सब चीजें हम देखते हैं. अब आगे आते हैं इसके फैक्टर कौन कौन से हैं अफेक्ट करते हैं जो डिसीजन जब हम लेते हैं डिविडेंड डिसीजन, तो उसको जो हम डिसीजन लेते हैं वो हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखते हुए लेना पड़ेगा कि कौन सी चीजें जो इसको इफेक्ट कर सकती हैं. नंबर 1 हमें देखना पड़ेगा कि हमारी अर्निंग है कितनी, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि हमें प्रॉफिट होगा तो हम इतना प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में बांटेंगे, तो हमारी वो अर्निंग है कितनी. तो पहले हम ये देखते हैं आपका इसमें कि अमाउंट ऑफ अर्निंग क्या है. डिविडेंड हम आपका इसमें क्या है पेड करते हैं आउट ऑफ प्रेजेंट और रिजर्व प्रॉफिट. उसको क्या है आपका इसमें प्रेजेंट के अंदर जो हमें पेड करना डिविडेंड वो हम देते हैं और कुछ रिजर्व रखते हैं प्रॉफिट आगे फ्यूचर के लिए, ताकि बिजनेस को जब भी हमें जरूरत पड़े उसके लिए पास में. ग्रेटर अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट विल बी इंश्योर ग्रेटर. इनकी हमें पता है अगर हमारी अर्निंग अच्छी होगी, अगर हमें बहुत प्रॉफिट हुआ तो डेफिनेटली डिविडेंड भी आपको बहुत काफी आप दोगे अपने शेयर होल्डर को. अगर कम है तो ऑब्वियसली बात है वो कम ही जाएगा आपका. आगे हम देखते हैं अगर हमारी जो अर्निंग हो रही है उसकी स्टेबिलिटी कितनी है. स्टेबिलिटी का मतलब कि हर साल हमें अर्निंग हो रही है वो स्टेबल कितनी है हमारे पास में. अगर कंपनी अच्छी कंपनी है जिसकी गुडविल अच्छी है तो वो हर साल क्या है प्रॉफिट आपका हमेशा ज्यादा से ज्यादा बनाती है, कि आज उसको क्या है इस साल उसको 5 लाख प्रॉफिट बचा है, अगले साल उसको 6 लाख बचा है, उससे आगे उसको हो सकता है 10 लाख बचे. कि उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, वो कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसकी आपका पोजीशन क्या है अर्निंग की, वो भी डिपेंड करती है कि कितना हमें डिविडेंड है. हमें देखना है कि हमारी कंपनी क्या इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है कि इस बार उसका अच्छी प्रॉफिट उसको अच्छी अर्निंग हो गई है. अब हमें कंफर्म नहीं है, हमें श्योर नहीं है कि अगले साल भी कंपनी इतना अच्छा ही परफॉर्म करेगी और इतना ज्यादा हमें प्रॉफिट अर्न होगा. तो इसके लिए हम क्या करते हैं ज्यादा पार्ट क्या है हमारा एज ए रिजर्व रखते हैं, ताकि हमें कल को अगर हमें जो हमारी चीजें हैं कल को हमें डिविडेंड देना पड़ेगा तो हम वहां से उस पार्ट से निकाल के हमें डिविडेंड पे कर सकें. आगे हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड. आपका इसमें डिविडेंड्स जो है उनकी स्टेबिलिटी कितनी है.
यानी कि कंपनी आपस में क्या है वो देखती है कि उनका जो शेयर है वो किस टाइप से डिवाइड किए गए हैं, कितना पार्ट वो उनको अपने डिविडेंड्स के अंदर देने वाली है, तो उसकी स्टेबिलिटी कितनी है आपके डिविडेंड्स की, कि किस टाइप के आपके डिविडेंड है वो हमें देखना पड़ता है। जैसे कि अगर हम लिटिल चेंज ऑफ प्रॉफिट शुड बी अलाउ एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज, कि थोड़ा सा प्रॉफिट में चेंज होते ही क्या है आपको अलाउ करने पड़ेंगे, इंक्रीज होगा तो आपको आप फालतू पैसे देने पड़ेंगे अपने डिविडेंड को, कम प्रॉफिट हुआ है तो कम आपको यानी कि आपस में डिक्रीज करना पड़ेगा अपने डिविडेंड पार्ट को। आगे है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपकी कंपनी कैसा ग्रोथ कर रही है, जैसे जितनी कंपनी जो अच्छा ग्रोथ करेगी उसकी उतनी ही मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, और जितनी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी उतना ही प्रॉफिट उसको ज्यादा होगा। तो हमें देखना पड़ता है कि हमारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है, कंपनी कैसा ग्रोथ कर रही है, आगे आने वाले फ्यूचर में उसको कैसा रिटेन मिलने वाला है, कैसा उसका अपना मेजर पार्ट रहने वाला है फ्यूचर में। आगे हम देखते हैं कैश फ्लो पोजीशन। अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो उसको रिजर्व में बहुत ज्यादा पैसे रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास में और अदर सोर्सेज है, उसकी कैश फ्लो पोजीशन काफी अच्छी है, तो कंपनी क्या करती है डिविडेंड अच्छा देती है अपने शेयर होल्डर्स को। अगर उसकी कैश पोजीशन अच्छी नहीं है तो वो क्या करती है प्रॉफिट में से रिमेनिंग रिटेन पार्ट रखती है बिजनेस के अंदर, ताकि उसको इन एनी केस जरूरत पड़ जाए कभी भी तो वो वहां से अपना पैसा निकाल सके। आगे है आपके शेयर होल्डर प्रेफरेंस कैसे, यानी कि शेयर होल्डर कैसे हैं आपकी कंपनी के अंदर, कितने शेयर होल्डर हैं जो आपके पास में प्रेफरेंस शेयर से हैं, कितने आपके पास में इक्विटी वाले। अगर आपके बहुत ज्यादा पार्ट इक्विटी वाले हैं तो फिर आपका मोस्ट ऑफ जो प्रॉफिट आपके पास में क्या है आपको उसके हिसाब से डिविडेंड का आपको उसके हिसाब से डिविडेंड डिसाइड करना पड़ता है। तो आपको देखना पड़ता है कि आपके शेयर होल्डर है वो कैसे हैं। अगर आपके शेयर होल्डर हैं प्रेफरेंस शेयर तो उनको हमें पता है फिक्स अमाउंट होती है, जितना फिक्स अमाउंट ही में उनको देनी होती है, चाहे बिजनेस कितना भी प्रॉफिट अर्न करे, चाहे कितना ही आपका उसमें लॉस जाए, उनको फिक्स अमाउंट हमें देनी ही देनी पड़ती है। चाहे कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है लेकिन प्रेफरेंस शेयर ज्यादा आपकी कंपनी में, तो आपका ज्यादा प्रॉफिट क्या है एज ए रिजर्व आप रख सकते हो, क्योंकि आपको एक फिक्स अमाउंट ही आपको डिविडेंड की क्या है पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके शेयर होल्डर है इक्विटी ज्यादा तो आपका मोस्ट ऑफ जो आपका इसमें प्रॉफिट है वो उनकी क्या है डिविडेंड देने में आपका निकल जाता है। आगे हम देखते हैं हमारी टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, इनकी टैक्सेशन पॉलिसी क्या है आपका वो हम देखते हैं। अगर हमें ज्यादा प्रॉफिट हो तो ज्यादा टैक्स लगेगा, कम प्रॉफिट है तो कम टैक्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पास में ये डिसाइड किया गया कि जितना आप शेयर होल्डर को अपना डिविडेंड दे दोगे तो उतनी इनकम आपकी टैक्स फ्री होगी। तो कई बार कंपनी क्या करती है टैक्स से बचने के लिए भी क्या करती है वो कहती है कि हम ज्यादा पैसा क्यों रखें कंपनी के अंदर, हमें पैसा रखेंगे तो उसके लिए हमें ज्यादा पैसा हमें टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, इससे अच्छा हम अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड ही दे दें तो हमारे शेयर होल्डर भी खुश हो जाएंगे और हमारी टैक्स लाइबिलिटी भी हमारी बढ़ जाएगी, टैक्स लाइबिलिटी में मिल जाएगी। आगे हम देखते हैं स्टॉक मार्केट रिएक्शन। आपका स्टॉक मार्केट रिएक्शन कैसे है, ऑब्वियस ही बात है जो आम पब्लिक होती है वो यही देखती है, वो जब हर साल आपका जो वो अपने डिस्क्लोज करती है खातों को दिखाती है कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, हमने अपने शेयर होल्डर को इतना डिविडेंड दिया है, तो हर कोई चाहता है कि जैसे कि किसी कंपनी के शेयर आपने ले रखे हैं, वो कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो रही है, आपको अच्छा डिविडेंड मिला, यानी कि आपको रिटर्न काफी अच्छे मिले, तो आप अपने दोस्तों को बताओगे, अपने रिलेटिव्स को, आप अपने अड़ोस पड़ोस में जिक्र करो कि मुझे उस कंपनी में मैंने पैसे लगाए थे और मुझे देखो उसका इतना डिविडेंड मिल रहा है और मेरे पैसे भी मुझे जब भी मैं चाहूँ शेयर बेच सकती हूँ, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू काफी अच्छी है उस कंपनी की। तो आप ज्यादा डिविडेंड दोगे तो उससे ज्यादा लोग जुड़ेंगे, आपके शेयर ज्यादा खरीदेंगे, इससे आपकी जो कंपनी के जो शेयर है उनकी मार्केट वैल्यू क्या है बढ़ेगी आपका। तो ऐसा ही दे रखा है इसके अंदर भी। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, आपका कैपिटल मार्केट आपको देखना है इन केस नीड ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी की अगर जरूरत पड़ती है तो आप कितनी जल्दी आपको कितना इजिली आपको लोन दे सकते हैं, कितना जल्दी आप अपने मार्केट से कैपिटल उठा सकते हो, मार्केट से आपकी यानी कि आपकी जिस कंपनी गुडविल होगी वो कितना ही पैसा क्या है मार्केट से उठा सकती है, मार्केट से लेके उसकी रेपुटेशन है गुडविल है तो उसको कोई भी देखे पता है सबको कि हाँ जी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, आने वाले टाइम में भी इसका अच्छी परफॉर्मेंस जाएगी, तो उनके पैसे कहीं डूबने खतरा नहीं है। ऐसे कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो कि किसी डूबती हुई कंपनी में पैसे लगाए कि हाँ चलो डूब रही है मेरे पैसे डूब जाएंगे, नहीं ऐसा कोई भी नहीं लगाता है। आगे आपका लीगल कंसंट्रेट में आता है आपका डिविडेंड पॉलिसी आपस में कंपनी की कैसी है आपस में, यानी लॉ के अकॉर्डिंग आपका लीगली कितनी है आपस में, जो लीगली कंपनी होंगी जिनका काम सारा लेखा जोखा पूरा सही चल रहा है आपस में, वो अपना दिखाती हैं कि उन्होंने कितना रिजर्व के रूप में रखा है, कितना उनके वो सारी अपनी जो लीगली जितनी फॉर्मेलिटी अच्छे पूरी करती है, सारी स्लैब्स को पूरा कर रही है, तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू क्या होगी मार्केट के अंदर अच्छी होगी। उनको जो डेप्ट प्रोवाइडर वो अच्छे मिल जाएंगे, इनकी सबको पता है कि हाँ जी इस कंपनी की लीगली पोजीशन काफी अच्छी है, सब कुछ इसका क्या है पारदर्शिता है इसके अंदर, वो क्या है अगर कुछ दिक्कत होती है कल को तो डेफिनेटली वो क्लेम कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो लोग क्या अपना पैसा सेफ वाली जगह पे लगाना पसंद करते हैं। आगे कंस्ट्रक्चुअल कंसंट्रेट आपका
अब व्हेन कंपनी रिसीव करती है आपका फाइनेंस किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए या फिर डेप्ट वगैरह से इनकी उधार लेती है लोगों से, तो आपका उसमें क्या है, डेप्ट प्रोवाइडर कैन पुट ए बैन ऑन द कंपनी टू गिव। अब वो बैन भी कर सकते हैं उसमें कंपनी को डिविडेंड देने से। यानी कि ऑब्वियस ही बात है, कंपनी ने क्या कर रखा है, बहुत ज्यादा मार्केट से पैसा उधार ले रखा है। अब कंपनी प्रॉफिट कमा रही है और कंपनी क्या है, अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए अपने शेयर होल्डर को ज्यादा पैसा दे रही है, यानी कि उनको डिविडेंड के रूप में ज्यादा दे रही है बजाय कि उनका ब्याज चुकाने की। तो इससे क्या है आपका इसमें जो उनके जो लोग उधार मांगते हैं उनसे, जो उनके डेटर्स हैं, वो क्या उनपे बैन कर सकते हैं कि आप जब तक हमारा पैसा कंप्लीट पूरा नहीं कर देते हो, आप अपनी उधारी नहीं चुका देते हो, तब तक क्या आप अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे सकते। तो ये भी आपका एक डिविडेंड डिसाइड करते टाइम हमें ये फैक्टर्स हमें क्या है अपने माइंड में रखने चाहिए।